हम्म, कैसे हैं आप लोग? चलिए 4.2 को कंटिन्यू करते हैं। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कर रखा है पिछले वीडियो में, और मैंने 6 तक कुछ कराए भी हैं, कुछ मैंने आपको छोड़े भी थे। तो अगर नहीं आए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? मतलब ग्रुप पे मैसेज करके या किसी प्रकार से। कोई बच्चे पूछते भी हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कोई बच्चे थोड़े न्यूटन टाइप के हैं तो उनको मतलब ही नहीं रहता है कि सर ने जितने करा दिए उतने में वो संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, जो आपको नहीं आते तो उनको भी पूछिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक आपका डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की। चलिए तो मैं क्या करूंगा, इसका वैसे डायरेक्ट एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर डायरेक्ट एक्सपेंशन करूंगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्ट एक्सपेंशन करना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व करूंगा। प्रॉपर्टी से होता क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाती है, और मैंने पहले दूसरे लेक्चर में आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है। तो प्रॉपर्टी को तो भाई याद करने वाला है नहीं, तो उसको आप लोग क्या करिएगा, मैं प्रैक्टिस में ही आइएगा। प्रैक्टिस इन द सेंस आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा, बुक से सॉल्व करिएगा, कोई अदर बुक है उसको भी सॉल्व करिएगा। तो जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतनी आपकी प्रॉपर्टी प्रैक्टिस में आएगी, ठीक? चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, C2 को चेंज किया। और C2 को चेंज कैसे किया, C1 को सब्ट्रैक्ट करके। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने 2 का मल्टीपल किया। अब आपके मन में बात आ रही होगी, सर 2 का मल्टीपल क्यों किया भाई? क्योंकि मैंने इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए 2 के मल्टीपल से फायदा होने वाला। क्या फायदा होने वाला है? जैसे यहाँ 2x है, यहाँ 2 का मल्टीपल करोगे तो यहाँ भी 2x हो जाएगा, तो ये 2x खत्म हो जाएगा। ऐसे यहाँ 2x, यहाँ 2 का मल्टीपल करोगे तो यहाँ भी ये खत्म हो जाएगा और यहाँ भी ये खत्म हो जाएगा। ऐसे ही C3 को हम चेंज करेंगे C3 माइनस 3C पर। तो इसमें भी हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए 3 का मल्टीपल करेंगे। फायदा क्या होने वाला है कि यहाँ से भी 3x खत्म हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे कितना है 2x माइनस 3, और सब्ट्रैक्ट करना है 2 का मल्टीपल करके, माइनस 2x प्लस का 4। जी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रहा आपका 1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 2x माइनस 9 माइनस 2x प्लस का 8। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे -1। यहाँ पे कितना है 2x माइनस 27, सब्ट्रैक्ट करोगे -2x प्लस 16, क्योंकि 2 का मल्टीपल कर रहे हैं। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना अच्छा, माइनस का 11। ठीक है, ऐसे ही हम C3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कितना है आपका 3x माइनस 4, और माइनस करो -3x प्लस 3। भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x माइनस 4, 3 का मल्टीप्लाई किया, ये आपका कैंसिल हो गया। ये कितना रहा आपका 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 3x माइनस 16, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कितने का मल्टीपल किया मैंने, 3 का, माइनस 3x प्लस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। चलिए इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे रहेगा माइनस का 4। चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो 3x माइनस 64 माइनस का 3x प्लस का 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा। माइनस का कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रब कर दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रब कर दे रहे हैं। चलिए अब क्या करने वाले हैं, इसको जो के तो रखेंगे x माइनस 2, एक्स माइनस 4 और x माइनस 8। चलिए अब एक काम करिएगा, एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे अप्लाई करिएगा, क्या, R2 चेंज टू R2 माइनस R बराबर में 0 आपका चल ही रहा है। इससे फायदा क्या होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से भी x खत्म हो जाएगा, -2 रहेगा, यहाँ -2 रहेगा, यहाँ -6 रहेगा। और R3 को भी चेंज कर दीजिए, R3 माइनस R1। फायदा क्या होगा, यहाँ -6 रहेगा, यहाँ -12 रहेगा, यहाँ माइनस का 42 रहेगा। फायदा क्या होने वाला है यहाँ पे फायदा ये होगा कि यहाँ से भी x खत्म हो गया, तो मतलब जितना सिंपल हो सकता है। भाई यहाँ पे अभी क्या था, x माइनस 4 था, यहाँ x माइनस 8 था। x माइनस में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, तो मैंने क्या किया, इसको भी थोड़ा सिंपल कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, चाहो तो मैं यहाँ पे जीरो भी डेवलप कर सकता हूँ। अगर जीरो डेवलप नहीं करना तो एक काम और कर सकते हो कि सीधा आप लोग एक्सपेंशन कर सकते हो, या फिर एक काम और भी कर सकते हो। कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ से कॉमन आ रहा है -2, क्या कॉमन आ रहा है -2, और यहाँ से कॉमन आ रहा है -6, कॉमन ले लो। ये तो जो कि तो ये कॉमन मैंने R2 से लिया 1/3, यहाँ कॉमन लिया 6, 1 2 7, इक्वल में कितना है 0। भाई यहाँ से कॉमन कितना लिया -2, यहाँ से कॉमन लिया -6। ये कितना हो गया -12, अपॉन में जाके सब 0 हो जाएगा।
अपॉन में जाके सब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बचा कितना है आपका, x माइनस 2 बचा, 1 बचा, 1 बचा, यहाँ 1 बचा, 1 बचा, 2 बचा, 2 बचा, 3 बचा और 7 बचा आपका। चलिए बराबर में कितना है आपका, 0। अब क्या करेंगे यहाँ पे, भाई मैंने क्या किया, C2 से C1 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 का मल्टीपल कर, C3 से C1 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 का मल्टीपल कर, इसके बाद R2 और R1 को सब्ट्रैक्ट किया, R3 R1 को सब्ट्रैक्ट किया, जो बचा उसमें से R2 में से -2, R3 में से -6 कॉमन ले लिया जी, माइनस का 12 इंटू में था, अपॉन में जाके सब 0 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब मैं इसका एक्सपेंशन कर दूंगा, क्या कर दूंगा, एक्सपेंशन ऑफ C1 कर दीजिए, C1 अच्छा नहीं लगता है तो R1 कर दीजिए, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, x माइनस 2, ठीक है, सामने का रो कॉलम छुपा दीजिए, कितना बचा, 1 2 3 7, ये कितना है, -1, सामने का रो कॉलम छुपा दीजिए, 1 2 2 7, यहाँ पे कितना है, 1, सामने का रो कॉलम छुपा दीजिए, 1 1 2 3, ठीक है, और बराबर में कितना है आपका, 0। भाई मैंने क्या किया, इसको रखा बाहर, सामने का रो कॉलम छुपा के जो बचा उसको लिखा, इसको रखा, सामने का रो कॉलम छुपा के जो बचा उसको लिखा, इसको रखा बाहर, सामने का रो कॉलम छुपा के जो बचा उसको रखा। और जो आपका प्लस माइनस लगाने का ऑर्डर है वो मैं कई बार बता चुका हूँ आपको पिछले क्वेश्चन में, पहला एलिमेंट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। चलिए खैर यहाँ देखो, यहाँ पे कितना है, x माइनस 2, सॉल्व कर दी, 7 माइनस 6, यहाँ पे कितना है आपका, -1, यहाँ पे 7 माइनस 4, यहाँ पे 3 माइनस 2, बराबर कितना है आपका, 0। x माइनस 2 रहा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 3 रहा, यहाँ पे 1 रहा, बराबर 0 हो गया। x माइनस 4 बराबर 0 सॉल्व करोगे यही आएगा, तो x बराबर आपका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा खेल है। बस जो प्रॉपर्टी लगाने का केवल एक ही आपका मोटो रहता है कि जितनी कैलकुलेशन को आप सिंपल कर सको उतना सिंपल करें, बस केवल इतना भरना होता है। क्योंकि कैलकुलेशन को थोड़ा समेटने के लिए, सिंपल करने के लिए दो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। थोड़ा सिंपल सा सवाल है, मुझे इक्वेशन को सॉल्व करके डिटरमिनेंट में एक इक्वेशन ही बोल सकते हैं, इसको सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। चलिए इसकी सॉल्व ले लीजिए। चलिए देखो यहाँ पे, इसका मैं हिंट कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, मैं हिंट कर दे रहा हूँ, आप लोग लगाइएगा, फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, R2 को चेंज करेंगे, R2 माइनस 3/2 R1, और R3 चेंजेस टू R3 माइनस का 2 R1, ठीक है। इससे फायदा क्या होने वाला है कि जब R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करोगे 3/2 का मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से x खत्म हो जाएगा, जैसे कि 6x प्लस 2 है, और यहाँ पे 3/2 का मल्टीपल कर दिया 4x में, और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कितना हो गया, 2 टाइम हो गया, 3 2 या 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो वही यहाँ पे फायदा हो जाएगा कि जब क्वेश्चन नंबर 8 आपका 7 की तरह है, थोड़ा प्रॉपर्टी का खेल है, तो मैंने आपको हिंट कर दिया है कि आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने का मल्टीपल करके, 3/2 का, और R3 से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 का मल्टीपल करके। तो इसको आप लोग करिएगा, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो पूछिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका, मैंने हिंट कर रखा है, आप लोग लगाइएगा, और अगर कोई दिक्कत आती है तो पूछिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपका एक डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट में x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू निकालने से x का वैल्यू निकालना है आपको। चलिए देखो यहाँ पे, मुझे लगा कैमरा बंद है, देखो क्या करेंगे अपन लोग, मैंने सबसे पहले क्या किया, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मैंने सारे के सारे कॉलम को ऐड कर दिया, इन तीनों को ऐड कर दिया। जब तीनों को ऐड करोगे तो x 3 टाइम्स है, तो 3x हो जाएगा, प्लस a प्लस b प्लस c, यहाँ पे 3x प्लस a प्लस b प्लस c, यहाँ पे 3x प्लस a प्लस b प्लस c, यहाँ पे कितना है, b प्लस x, यहाँ पे c प्लस x, यहाँ पे a प्लस x, यहाँ पे थोड़ा सा घना हो रहा है, थोड़ा सा घना हो रहा है, यहाँ पे c प्लस एक्स, यहाँ पे a प्लस एक्स, यहाँ पे b प्लस एक्स। चलिए मैंने क्या किया, C1 को चेंज करके सारे कॉलम को ऐड कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ये कॉमन ले लूंगा, क्या कॉमन लूंगा, 3x प्लस a प्लस b प्लस c, अगर मैं कॉमन लूंगा, यहाँ बन रहा, यहाँ बन रहा, यहाँ भी बन रहा,
यहाँ पे b प्लस एक्स रहा, यहाँ c प्लस एक्स रहा, यहाँ a प्लस एक्स रहा, यहाँ c प्लस एक्स रहा, यहाँ a प्लस एक्स रहा, यहाँ b प्लस एक्स रहा, और बराबर में कितना है आपका 0 है। चलिए अब यहाँ पे क्या है 3x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 से जब बन जाएगा 0 रहेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो c माइनस बी रहा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो a माइनस सी रहा, 1 से 1 गया 0 रहा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया a माइनस बी रहा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो b माइनस सी रहा, 1 b प्लस एक्स और c प्लस एक्स, और बराबर में कितना है आपका 0। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, देखो 0 जहां पर हो जाएगा, जिस रो या जिस कॉलम में 0 जानना है उसी से आप लोग क्या करेंगे एक्सपेंशन। तो C1 में 0 जानना है तो मैं क्या कर दूंगा एक्सपेंशन ऑफ C। ठीक है, C1 से एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पे कितना है 3x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। चलिए 1 को मैंने बाहर रखा, ठीक है, 1 के सामने का वो कॉलम छुपा देंगे, 1 के सामने का वो कॉलम छुपा देंगे, जो बचा उसको लिखेंगे C माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस सी। इसके बाद इस 0 को अगर बाहर रखोगे तो सारा का सारा मामला 0 हो जाएगा, इसको भी बाहर रखोगे तो सारा का सारा मामला 0 हो जाएगा। तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, पहला एलिमेंट प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का। तो पहला एलिमेंट प्लस का, सामने का रो कॉलम छुपाया, बाकी सबको लिखा, दूसरा तो 0 ही था तो वो सब 0 कर देगा, तीसरा भी 0 था वो भी आपके सबको 0 कर देगा, बाकी आपका जी बचा हुआ है। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब क्या करोगे इसका क्रॉस, तो c माइनस बी और b माइनस सी का प्रोडक्ट हो जाएगा, और नीचे से ऊपर जाने पर a माइनस बी और a माइनस सी का हो जाएगा, बराबर में कितना है आपका 0। थोड़ा सोचा जाए, अपन को वैल्यू काय का निकालना है x का, इस वाले पूरे व्यंजक में कहीं तो x है ही, तो मतलब ये पूरा कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे क्या है x, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x यहाँ तो x है ही, तो यहाँ से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो ये पूरा वाला पार्ट कहाँ जाएगा अपॉन में, ये पूरा पार्ट कहाँ पे जाएगा अपॉन में, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं x है नहीं, तो ये पूरा पार्ट कहाँ जाएगा अपॉन में, तो ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो केवल आपके पास बचा कितना है 3x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पे 3x बराबर माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो x बराबर आ गया -1/3 ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका काय का मान आ गया x का। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले C1 में तीनों कॉलम को ऐड किया, ये बन गया आपका, इसको कॉमन ले लिया तो आपका यहाँ 1 1 1 हो गया, R2 R1 को सब्ट्रैक्ट किया, R3 R1 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 जीरो बना लिए, 2 जीरो बनाने के बाद 2 जीरो बनाने के बाद फिर मुझे क्या दिखा कि C1 में सबसे ज्यादा जीरो है, और मैंने आपको एक्सपेंशन के लिए बोला भी था, और ये बहुत सिंपल सी बात है, दिमाग में बैठा सकते हो कि जिस रो जिस कॉलम में जितने ज्यादा जीरो होंगे उसी से आप एक्सपेंशन करेंगे तो आपको थोड़ा सा सिंपल सिंपल मिल जाएगा, सिंपल इन द सेंस कि कैलकुलेशन कम करनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन लोग एक्स का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, ये भी आपका एक डिटरमिनेंट है, तो इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने R1 को चेंज किया, R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बराबर में कितना है आपका 0 है। ठीक है, तो मैंने R1 को चेंज किया R1 प्लस R2 प्लस R3, फायदा क्या हुआ कि इन सारे रो को हम लोगों ने ऐड किया, ऐड करने का कुछ ना कुछ फायदा हुआ, जैसे पहली रो में दूसरे और तीसरे को ऐड किया तो ये तीनों एलिमेंट जब ऐड होंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस टू, यहाँ भी ऐड होंगे तो ये भी हो जाएगा 3x माइनस टू, और ये भी ऐड होंगे तो ये भी हो जाएगा 3x माइनस टू। तो देखा जाए पहला जो रो है उसके सारे एलिमेंट सेम हो गए, मतलब वो कॉमन आने की कंडीशन में बन चुका है। भाई अपन ने क्या किया, तीनों रो को ऐड किया, तीनों रो को ऐड करने पर पहला रो क्या बन गया, पहले रो को चेंज करके तीनों रो को ऐड किया अपन ने, तो क्या बन गया 3x माइनस टू, 3x माइनस टू, 3x माइनस टू, तो वो पूरा सेम हो गया, और सेम होने का फायदा क्या होगा कि वो कॉमन आ जाएगा।
बाकी इसको सेम रखो, 3 3, यहाँ पे कितना 3x माइनस 8 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3x माइनस 8। फायदा क्या हुआ, ये पूरा कॉमन आ जाएगा, तो जो कॉमन कितना है आपका 3x माइनस 2। अब यहाँ कितना बचा 1, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ बचा 3x माइनस 8, यहाँ 3, यहाँ बचा 1, यहाँ 3 और यहाँ 3x माइनस 8 और बराबर में कितना हो गया आपका 0 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समझना गौर से। इसके बाद देखा जाए अगर इन दोनों को और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, मतलब 2 0 बनने के चांस आपको दिख रहे हैं, क्योंकि 0 आप इसलिए बना रहे हैं कि जितने 0 होंगे उतनी कैलकुलेशन आपकी सिंपल होगी। तो यहाँ पे कितना है 3x माइनस 2, और मैंने यहाँ पे क्या किया कि C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1 बराबर में आपका 0 है। ठीक है, अब हम लोग करने वाले क्या है, यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 0 बन गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 3x माइनस 11, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ भी 0 हो गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 0 हो गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 0 हो गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 3x माइनस 11। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कितना है 1 3 और 3 बराबर में 0 है। अब आप इसका एक्सपेंशन करते हैं, क्या करते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे, क्या करेंगे एक्सपेंशन ऑफ R1। ठीक है, तो बाहर कितना है 3x माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 1, 1 को रखा, 1 के सामने का रो कॉलम छुपा दिया, तो कितना बचा आपका 3x माइनस 11 0 0 3x माइनस 11। ठीक है, बाकी इन सबको रखने पर क्या रहेगा आपका 0 रहेगा, बाकी इन सबको रखने पर क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। इतना होता है ना, हाँ एक रो और आ जाएगी नीचे। चलिए, तो इतना क्लियर है ना, पहले मैंने 1 को रखा, सामने का रो कॉलम छुपा दिया, बाकी बची हुई एलिमेंट को लिखा, फिर मैंने 0 रखा, सब 0, फिर मैंने 0 को रखा, बाकी सब 0। चलिए मामला सेट है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, 3x माइनस 2, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 11 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 0, और ये सब 0 है तो बराबर में कितना रहेगा आपका 0 रहेगा। तो ये आपका बनेगा, आपका एक फैक्टर बना 3x माइनस 2, एक बना 3x माइनस 11 का स्क्वायर। जब इनको अलग अलग आप 0 के बराबर करोगे तो x का मान यहाँ से 2/3 आ जाएगा, और यहाँ से अब ये कितने फैक्टर है 2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये फैक्टर कितनी बार है 2 बार। तो यहाँ पे जो 11/3 आएगा वो 2 बार आएगा, 11/3 और 11/3। तो यहाँ पे इस वाले फैक्टर से कितना आया 2/3, इस वाले फैक्टर को कितने बार लिखा गया 2 बार, तो पहले वाले को 0 करोगे तब भी 11/3 आएगा, दूसरे वाले को 0 करोगे तब भी 11/3 आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले R1 में तीनों रो को ऐड किया, पहली रो में तीनों रो को ऐड किया तो 3x माइनस 2 बना, जो कि कॉमन ले लिया, पहले रो में 1 बन गया। इसके बाद C2 में से C1 को और C3 में से C1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपका सेट हो गया, यहाँ 0 आ गया, इनको सब्ट्रैक्ट किया 3x माइनस 11, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे 3x माइनस 11। इसके बाद मैंने एक्सपेंशन कर दिया, जब मैंने एक्सपेंशन किया तो यहाँ पे x की 3 वैल्यू आपकी आ गई है। चलिए बताइए अगर कहीं कोई दिक्कत है। अच्छा एक चीज और, यहाँ से एक तरीका मेरे मन में चल रहा था, मैं बताने के पूरे पूरे मूड में था, और कई क्वेश्चन में सोच चुका था कि इसको मैं बताऊंगा। क्या है, कभी भी आपको ऐसा केस मिल जाए, जैसे यहाँ पे ए है 0 0, बी 0, बी सी 0, 3 3 4 2, और मान लो यहाँ डी है। कहने का मतलब मेरा क्या है, कभी भी मेन डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट 0 या मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का सबसे सिंपल फंडा है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट कर दो। मैंने क्या बोला, मेन डायगोनल के या तो ऊपर सारे के सारे एलिमेंट 0 है या नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 हो, तो इसकी वैल्यू को निकालने का सबसे सिंपल फंडा है कि उसके सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट कर दो, यहाँ हो जाएगा ए सी डी, इनका प्रोडक्ट कर दो आंसर। मान लो अगर ऐसा लिखा है 2 0 0 0 3 2 0 0 2 -1 1 0 -7 5 2 1, ये देखो। अब यहाँ पे देखा जाए मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 है, मैंने क्या बोला चाहे तो ऊपर के एलिमेंट 0 हो चाहे नीचे के,
मेन डायगोनल के ऊपर या नीचे के अगर एलिमेंट 0 है और ऐसे अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो सबसे सिंपल फंडा है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट 2 2 जा 4 4 1 जा 1 सॉरी 2 2 जा 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। मतलब इन सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट करेंगे तो कभी भी अगर किसी डिटर्मिनेंट में मेन डायगोनल के अलावा ऊपर या नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं तो उसका आंसर निकालने का बड़ा एक लाइन में कॉन्सेप्ट है कि सारे के सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट कर दो आंसर आ जाएगा। जैसे जी मेन डायगोनल था ऊपर वाले एलिमेंट 0 थे सबका प्रोडक्ट कर दो आंसर। मेन डायगोनल था ऊपर वाले एलिमेंट 0 थे इनका प्रोडक्ट कर दो 4 आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए तो इसको यहाँ से चाहो तो डायरेक्ट कर सकते थे क्योंकि ये आपका मेन डायगोनल था ऊपर वाले एलिमेंट 0 थे इन तीनों का प्रोडक्ट करो तो सीधा ये वाला पार्ट आ जाता आपका। मैंने क्या बोला मेन डायगोनल ये था ऊपर वाले एलिमेंट 0 थे तो इन तीनों का प्रोडक्ट सीधा ये आ जाता तो ये 2 स्टेप आपके बच जाते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है आप एक्सटेंशन के बाद भी कर सकते हो। ठीक है तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर में 11 और 12 आपका स्किप करा रहा हूँ और मैं जितने क्वेश्चन स्किप कराता हूँ तो मैं बोलता भी हूँ आप लोग सॉल्व करिएगा अगर नहीं आते हैं तो आप मुझे मैसेज करिएगा मैं बताऊंगा। कुछ बच्चे पूछ भी लेते हैं बड़ा अच्छा लगता है कुछ बच्चे तो न्यूट्रल टाइप के हैं उन्हें मतलब नहीं सर नहीं इतने बता दिए अच्छी बात है नहीं बता दिए वो भी अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो अगर वीडियो देखते हैं तो पूछते भी हैं कुछ बच्चों के मैसेज आ जाते हैं सर फलाना क्वेश्चन बता दीजिए यार ये क्वेश्चन बता दीजिए तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे लगता है कि मेरा कुछ आउटपुट निकल रहा है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मैं केवल इनपुट कर रहा हूँ कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है। सीधी बात है क्लास रेगुलर पढ़िएगा अगर कोई दिक्कत आती है पूछिएगा। आप लोगों को मैंने बोल रखा है कि पूरा कंटिन्यू आप लोगों को ये अवेलेबल करवाऊंगा बस आप लोग रेगुलर वे में पढ़िएगा। मैं पर डे का आधा पौन घंटा मैं आप लोगों को देता हूँ तो इसका मतलब है कि आपको उसका मुझे रिजल्ट दे मतलब दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर है और मुझे प्रूव करना है कि ये आपका एपी में है में है एपी में। चलिए देखो क्या करेंगे यहाँ पे मैंने क्या किया R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 कर दिया और R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 कर दिया। ठीक है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 1 बचा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 1 बचा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया b माइनस a बचा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया इन दोनों को क्या बचा 2 बचा इन दोनों को किया 2 बचा इन दोनों को किया c माइनस a बचा। यहाँ x प्लस 1 है यहाँ x प्लस 2 है यहाँ x प्लस a है। तो मैंने सब्ट्रैक्ट किसको किया R2 में से R1 और R3 में से R1 R2 में से R1 और R3 में से R1। ठीक है अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे समझो यहाँ पे इसके बाद मैंने A1 प्रॉपर्टी का यूज और कर दिया किसका मैंने C1 में से C1 माइनस C2 कर दिया। फायदा क्या होगा जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया -1 इन दोनों को किया 0 इन दोनों को किया 0 दो 0 डेवलप हो गया। वो मैंने कहा था 0 डेवलप करने का फायदा क्या है 0 डेवलप करने का फायदा क्या है कि कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। चलिए यहाँ पे कितना है x प्लस का 2 1 2 x प्लस का a b माइनस a c माइनस a और बराबर में कितना है 0। अब क्या करो एक्सपेंशन कर दो जहां पर 0 ज्यादा हो एक्सपेंशन ऑफ C1 -1 को बाहर रखा सामने का 2 कॉलम छुपा दो कितना बचा 1 2 b माइनस a c माइनस a। इसके बाद 0 रखोगे सब 0 आएगा इसको भी रखोगे सब 0 आएगा। ठीक है अब ये तो पता ही चल गया होगा पहला एलिमेंट पॉजिटिव आपको सर ये तो माइनस का है माइनस का ये नहीं है क्योंकि माइनस एलिमेंट में पहले से लगा हुआ था। पहला एलिमेंट प्लस का दूसरा माइनस का तीसरा प्लस का इन दोनों एलिमेंट को सीधा मैंने 0 लिख दिया क्यों क्योंकि अगर इसको बाहर रख के अगर आप बाकी अंदर वाले पार्ट को लिखोगे भी तो पूरा प्रोडक्ट के बाद 0 बन जाएगा। इसको 0 लिखने के बाद अंदर वाले पार्ट लिखोगे तो वो भी 0 बन जाएगा। तो बराबर में कितना रहेगा 0 रहेगा यहाँ -1 है। चलिए सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे c माइनस a नीचे से ऊपर जाने पर माइनस तो माइनस का 2b और प्लस का 2a बराबर कितना है 0। माइनस यहाँ पे जाएगा खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा -2b प्लस a प्लस c बराबर 0। तो यहाँ 2b बराबर कितना हो गया a प्लस c। आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में पढ़ा होगा कि कोई भी पार्ट किसी भी वैल्यू का डबल किन्हीं दो टर्म्स के इक्वल मतलब सम के इक्वल है
किसी पद का दुगना किन्हीं दो अन्य पदों के योग के बराबर है। किसी पद का कोई भी टर्म्स है उसका डबल किन्हीं दो टर्म्स के सम के बराबर है, तो वो काय में होती है? एपी में। तो मैं बोल सकता हूँ ए कोमा बी कोमा सी इन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एपी की कंडीशन होती है अगर कोई थ्री टर्म्स है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो बीच वाले का डबल फर्स्ट और थर्ड की सम के इक्वल होता है। चलिए इस प्रकार से आप ये वाले क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो आपका 4.2 कंप्लीट हुआ और आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। 4.1 4.2 दो एक्सरसाइज होगी। तीसरी एक्सरसाइज में मैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल और इक्वेशन ऑफ लाइन डिटर्मिनेंट मेथड से कराऊंगा और सॉल्व करिएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड करिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछिएगा और मिलते हैं क्लास में।